हेलो नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात की थी कि एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात हो रही थी, और उसके लिए दो बातें अपनी हो गई थी। नंबर फर्स्ट क्या था अपना, औसत चाल, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड अपन ने फाइंड आउट कर ली थी। इसके बाद में सेकंड वाला टॉपिक किया था अपन ने आरएमएस स्पीड। तो देखो एक बार मैं आरएमएस स्पीड की डेफिनेशन बताता हूँ, देखते हैं आपको कितने के याद कर रखी है आपने। तो आरएमएस के अंदर ही डेफिनेशन लिखी हुई है, आरएमएस के अंदर ही आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। रूट मीन स्क्वायर, यानी अणुओं के वेगों के स्क्वायर के मीन के रूट को ही आरएमएस स्पीड बोलते हैं। ठीक, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि गैसों के अणुओं की चालों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल को ही आरएमएस स्पीड बोलते हैं। यहाँ पर देखो आपको एक मैं बार बार उस वीडियो के अंदर बोल रहा था कि ये एक इंटीग्रेशन है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। अगर वो दो याद करते दो ठीक है, अदरवाइज एक और बताता हूँ, एक टेबल बनाते हैं, उसको आप याद रखोगे। टेबल के अंदर मैं लिखा एन का मान रखूँगा यहाँ पर, तो इसके बाद में यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या था अपना, इंटीग्रेशन था 0 to इन्फाइनाइट, और ये लिख दिया x की पावर n और e की पावर माइनस bx स्क्वायर और dx। ठीक है ना। अच्छा, n का मान 0 रखें, n का मान उसके अंदर 0 रखना है, तो क्या बनता आप खुद करके देखोगे। फिर बाद में 1 रखें, n का मान 2, n का मान 3 और n का मान 4 रख के 4 इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अच्छा, तो देखो किस प्रकार से याद करते हैं हम। नंबर फर्स्ट n का मान 0 रखोगे तो ये इंटीग्रेशन आपको प्राप्त होगा 1/2 और पाई बाई b की पावर हाफ। n का मान 1 रखोगे तो आपको प्राप्त होगा 1/2b। n का मान 2 रखोगे तो आपको प्राप्त होगा 1/4 और पाई अपॉन b क्यूब की पावर हाफ। n का मान 3 रखोगे तो 1/2b स्क्वायर, और 4 रखोगे तो ये होगा 3/8 पाई अपॉन b की पावर 5 और की पावर हाफ। अब देखो और अपने काम में नहीं है, लेकिन ये दोनों मैंने काम में लिए थे, तो ये कम से कम ये दो जरूर याद रखोगे। और क्यों रखेंगे, ये मैंने बात बताई थी कि इंटीग्रेशन को आप डायरेक्ट वहाँ पे काम में लेते हो। चलो अब तीसरे एप्लीकेशन की ओर आते हैं। दो एप्लीकेशन अपने हो चुके थे, और तीसरा एप्लीकेशन है अधिकतम परसंभाव्य चाल, या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नंबर थर्ड ये लिखा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और इसका हिंदी में लिखा आपने अधिकतम परसंभाव्य चाल। अधिकतम परसंभाव्य चाल, सबसे पहले डेफिनेशन तो इसके अंदर ही लिखी हुई है कि वह चाल जिससे अधिकतम अणु गति करते हैं, या फिर अधिकतम अणु जिस चाल से गति करते हैं। चलो डेफिनेशन लिखता हूं, अधिकतम अणु जिस चाल से गति करते हैं, उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। बात याद होगी मेरे हिसाब से। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस चाल से अधिकतम अणु गति करते हैं उसको अधिकतम अणु जिस चाल से गति करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अधिकतम परसंभाव्य चाल बोलते हैं। जिसकी संभावना ज़्यादा है, जिस चाल की संभावना क्या है, ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। अब बात आती है जब अपन मैक्सिमा और मिनिमा करते हैं तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक बात है। तो देखो जब c बराबर cm, यहाँ पर cm का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। अच्छा, तब क्या होना चाहिए, तब आपका dfc अपॉन dc का मान 0 होना चाहिए। dfc अपॉन dc का मान 0 होना चाहिए।
ठीक है, अब बात आती है DFC क्या है। ये डी तो पता है आपको, FC क्या है। तो इसके लिए देखो मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं। अपन ने बात की थी DNC की बात की थी, और DNC के अंदर अपन ने निकाला था 4πn, और ये लिखा था b/π की पावर 3/2 और e की पावर क्या लिखा था वहाँ पर, BC² और C² DC, ये था ना। अच्छा, FC निकालना, तो देखो FC जो है या FC/DC है वो बराबर होता है DNC/n, यानी n से डिवाइड करना बस, और कुछ ही नहीं करना। अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4π और b/π की पावर 3/2, और ये आ गया एक्सपोनेंशियल की पावर BC² और C² DC। ठीक है, ये भी याद हो गया सबके। अब आपको ध्यान ये देना चाहिए कि यहाँ पर आपको FC की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड का DC काट दो। तो मैं लिखा हूँ यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो ये बनेगा अपना dy/dc, और ये आ गया 4π और b/π की पावर 3/2 e की पावर BC² और C² बराबर 0। कब? जब C बराबर क्या है, Cm है। अब देखो आपको साफ साफ लग रहा है कि ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी में बाहर निकल जाएंगी, और 0 में पहुंचा दो उसको, तो आपको देखो ये प्राप्त होगा आपको dy/dc, अंदर क्या बचेगा इसके, ये तो हो गया, ये लिखा C² और e की पावर BC², और कब? जब C बराबर Cm है, तब ये 0 होना चाहिए। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या, तो ये आ जाएगा 2c, और e की पावर सेम है ये BC²। फिर बाद में C² तो आपका पड़ा रहेगा, इसको करता हूँ तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा -2bc e की पावर BC², और कब? जब C बराबर क्या हो, Cm हो, तब ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। Cm m फॉर मोस्ट। चलो इसके बाद में देखो बात करते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, तो ये पूरी स्टेप कॉमन आ रही है 2c e की पावर BC²। ठीक बात ना। तो देखो एक सेकेंड, यूँ करता हूँ और इसको यूँ करता हूँ, चलो छोड़ो इतना क्यों करें। यहाँ पर तो 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 भी कॉमन निकाल लिया, ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया, तो ये आ जाएगा -BC², और वैल्यू पुट करनी है Ca बराबर Cm। बात याद होगी सबके। अब देखो 2 स्टेप है अपने पास में, एक तो ये और एक ये है, इनका मल्टीप्लाई 0 करना है, तो मैं इसको 0 कर दूं। ठीक है, तो इसको 0 करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 1 - BC² C बराबर Cm पर 0 हो गया। यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, 1 - BCm² = 0, और इसको जब सोल्व करेंगे अपन, यहाँ सोल्व कर देता हूँ, Cm² = 1/b। थोड़ा ठीक से देखो, तो Cm बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा √1/b प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है सबके। फिर देखो चूंकि अपन लोग जानते हैं b की जो वैल्यू है वो थी अपनी, थोड़ा याद हो तो m/2kT, m/2kT थी, तो अतः Cm = क्या आ जाएगा, Cm = अतः आपको Cm प्राप्त हो गया 2kT/m, ये आपको प्राप्त हो गया। ठीक है ना। अगर मैं r की टर्म्स में लिखूंगा तो Cm को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Cm आपका आ जाएगा 2RT/M आ जाएगा। ये भी याद हो गया सबके, याद हो गया ना। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में देखो बात करते हैं अपन, ये एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इन तीनों जो स्पीड, 3 टाइप की स्पीड की बात करें, उनका अनुपात लिखो, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सबसे कम कौन सा होता है, वो लिखो। तो उनकी अगर मैं बात करूं तो देखो अपन लोग जानते हैं कि C बार है वो आपका बराबर होता है एट, मैं K की टर्म्स में लिख रहा हूँ KT/πm होता है।
अपन लोग ये भी जानते हैं कि CRMS है वो बराबर होता है 3kT/m के बराबर होता है। अगर इनका अनुपात लिखा जाए तो देखो सबसे KT/m तो कॉमन है सब में, तो इसमें √2 है, इसमें 8/π है, इसमें 3 है, तो इनका अनुपात है वो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले आएगा आपका CM अनुपात, फिर C बार अनुपात और फिर आएगा CRMS। तो देखो ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो √2, ये आपका आ जाएगा 8/π और ये आपको आगे वाला प्राप्त है √3। क्लियर है भी सबके। अब देखो एक सेकंड, एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी, इनको ढंग से देखोगे आप, ये 3 से कम है, पाई से डिवाइड करें 3 से कम प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे छोटी राशि तो है ये और सबसे बड़ी राशि आपको ये प्राप्त होती है। बात ये भी समझ में आ गई। इसके बाद में देखो ये डायरेक्ट रेशियो पूछा जा सकता है और ये डायरेक्ट आपको ये भी डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर वो RMS वैल्यू ज़्यादातर निकलवाते हैं, तो वो निकलवाएगा तो आप डायरेक्ट रखोगे RMS ये रहा, ठीक है ना, KT ये रखा के फिर लास्ट में अपन क्या करते हैं आंसर निकालते हैं। फिर बाद में एक ये भी छोटे क्वेश्चन में इनका अनुपात लिखो तो पूछा जा सकता है। फिर बाद में देखो एक अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ तो ये ग्राफ देखा था अपन ने, किया था कहीं पे, यहाँ लिखा C और इस साइड में लिख रहा हूँ DNC/DC। ये DNC/DC क्या है आप खुद देखोगे। और इसका ग्राफ अपना प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था। अब आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा, मान लो दिमाग में ये आना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहाँ लिखूँ। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की डेफिनेशन क्या बताई थी कि वो वेग या वो चाल जिससे अधिकतम अनुगति करते हैं। तो इसका मान अधिकतम कब है, इसका मान अधिकतम यहाँ पर है। इसके संगत जो चाल होगी, स्पीड होगी, वो आपकी क्या होगी, CM होगी। फिर बाद में इससे ज़्यादा कौन है, C बार है, तो इसके जस्ट आगे यहाँ पर मैंने ये क्या कर दिया, C बार कर दिया। और इससे ज़्यादा कौन है, CRMS है, तो आगे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, CRMS कर दिया। तो ये इस प्रकार से आप ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो भाई इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करूँगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको आप ठीक से पढ़ोगे, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।